अपने गुरु के पास जाकर तीन लड़कों ने उनसे पूछा कि बुद्धि और ज्ञान में क्या अंतर है। गुरुजी एक कमरे में जाते हैं और थोड़ी देर बाद बाहर आते हैं और पहले लड़के को कहते हैं उस कमरे में 3 गिलास में दूध रखा हुआ है, उसमें से एक गिलास दूध पी कर आओ। लेकिन लड़का कमरे में गया तो वहाँ पर एक गिलास सोने का था और दूसरा चांदी का और तीसरा तांबे का। लड़के ने खुशी खुशी सोने के गिलास वाला दूध पी लिया। फिर गुरुजी ने दूसरे को बोला। जब दूसरा लड़का कमरे में पहुंचा तो उसने देखा तो सोने का गिलास खाली था। उसे थोड़ा दुख तो हुआ, फिर ये सोचकर संतुष्ट हुआ कि कम से कम उसे चांदी के गिलास का दूध तो नसीब हुआ। उसने उसे गिलास के अंदर का दूध पी लिया और थोड़ी संतुष्टि से बाहर आया। तब तीसरा लड़का कमरे में जाता है तो देखता है कि सोने और चांदी के गिलास खाली पड़े थे। इसे देखते ही वह आग बबूला हो जाता है, परंतु गुरुजी की आज्ञा का पालन करना उसका कर्तव्य था और वह तांबे के गिलास का दूध पीकर दुखी मन से बाहर आया। गुरुजी तीनों को बुलाकर पूछते हैं कि क्या आप तीनों ने दूध पी लिया। पहला लड़का अत्यंत खुश होकर कहता है कि गुरुजी, मैंने सोने के गिलास में दूध पिया, मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ। दूसरे लड़के ने कहा कि मैं थोड़ा दुखी हूँ कि मुझे सोने के गिलास में दूध पीने को नहीं मिला, परंतु इस बात से संतुष्ट हूँ कि कम से कम चांदी के गिलास में तो दूध मिला। तीसरा लड़का कहता है कि मैं बहुत ही दुर्भाग्यशाली हूँ कि मुझे तांबे के गिलास में दूध पीने को मिला। गुरुजी ने तीनों की बात सुनकर कहा कि मैंने तीनों में एक ही नाप से गाय का दूध भर कर रखा था। तुम तीनों में से दूध के स्वाद में किसी ने ध्यान नहीं दिया। तुम तीनों ने केवल गिलास के मूल्य की ही और ध्यान दिया। बर्तन के ऊपर ध्यान बुद्धि कहलाता है और बर्तन के अंदर रखी हुई चीज ज्ञान कहलाता है। ज्ञानी लोग बर्तन के अंदर की खूबी और गुणों के बारे में अधिक ध्यान देते हैं, बर्तनों की ओर ध्यान बिल्कुल नहीं देते हैं। ज्ञानी लोगों को अगर मिट्टी के बर्तनों में खाना परोसा जाए तो वे आनंदमय उस भोजन को स्वीकार करेंगे। समझ वाले का मन ज्ञान प्राप्त करता है और बुद्धिमान बाकी खोज में रहते हैं। तो क्या ज्ञान देने वाले प्रभु से ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करेंगे। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।